अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नवाज शरीफ साहब की आज आमद है। मिस सोनिया आशिर मेरे साथ मौजूद है, टिकट होल्डर भी हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक। इनसे बात करेंगे क्या जज्बात है, कैसे वेलकम कर रही हैं अपने कायद का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खुदा का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नवाज शरीफ साहब आज यहाँ पे आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे, क्या फीलिंग्स है और किस तरह आई हैं यहाँ? मेरी फीलिंग्स, मेरी टीम की फीलिंग्स इस वक्त मेरे साथ चूँकि कुछ गाड़ियों की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से जो है हमारी गाड़ियाँ आगे पीछे होगी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो है वो 8 से 900 यूथ के लोग हैं और हमारी गाड़ियों की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है। और मेरी जो यूथ जो है वो इस कदर पुरजोश है, इस कदर जो है वो जोश में है कि हम जो है वो रात भर भी नहीं सोए और सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। खासकर मैं यहाँ पर सुबह 8 बजे से मौजूद हूँ और जैसे जैसे मेरे ग्रुप्स आ रहे हैं हम पिक्चर्स लेते जा रहे हैं और अपनी टीम को एंटर करते जा रहे हैं। और मेरी टीम जो है वो बहुत पुरजोश है अपने कायद के लिए, जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। पाकिस्तान जिन हालातों से इस वक्त गुजर रहा है, इस वक्त किसी मसीहा की ज़रूरत थी पाकिस्तान को और वो मसीहा आन पहुंचा है। उनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। 4 साल के बाद यहाँ पे वो वापस पाकिस्तान में आ रहे हैं। ये जज्बा है जनाब, ये जज्बा है जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। 4 साल के बाद मियाँ साहब यहाँ पे आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स है? मैंने देखा कि पूरे लाहौर में उनको वेलकम किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इंतजाम किए जा रहे हैं। नहीं, आपने कम गिन लिया, पूरा लाहौर नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बड़े जोशो खरोश में है। और ये नहीं कि सिर्फ सूबा पंजाब से लोग, बल्कि हर सूबे से। मैं देख रही थी कि मेरे बलोची भाई भी यहाँ पर मौजूद है, मेरे सिंधी भाई भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो मौजूद है और पूरे पाकिस्तान से इस वक्त जत्थों की सूरत में लोग जो है वो रैलियों की सूरत में आ रहे हैं। क्या, क्यों, क्या वजह है? ये वजह ये है कि ये अपने कायद के लिए जो है, अपनी पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद के लिए जो है वो पुरजोश है और इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान इस टाइम बड़े बुरे हालातों से गुजर रहा है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। क्या ये इतना मुश्किल टास्क नवाज शरीफ साहब निकाल सकेंगे पाकिस्तान को? शायद आप इतनी तो आपकी भी एज होगी कि आपने इन हालातों को देखा है कि पाकिस्तान कभी इस तरह से इतने बुरे हालात में नहीं गया जितने बुरे हालात से ये 2017 से जो है वो गुजर रहा है। बिल्स जो है वो बढ़ गए, खाने की अशिया महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ जो गरीब की पहुंच में हर चीज़ जो है ना वो दूर होती जा रही है। लेकिन अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे और बेशक वो बहुत सी चीज़ों को जो है वो सेट भी करेंगे। और मैं आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत का एक तरीका बता दूं कि जब भी वो सियासत में अपने इक़्तिदार में आते हैं तो कोई चीज़ अगर उनको महंगी महसूस होती, मेरे मुल्क में महंगी, तो वो दोस्ती का हाथ दूसरे मुल्क के साथ बढ़ाकर वो सस्ती चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं अपनी आवाम के लिए। ये उनके सियासत का तरीकाकार है कि अपनी आवाम को नीचे लगने नहीं देते बल्कि हर हाल में सहारा बने रहते हैं। कौम के लिए कोई पैगाम देंगी मैडम? मेरे आपके लिए यही पैगाम है कि आप वोट को इज्जत दें और अपने कायद को इज्जत दें। नवाज शरीफ ही वो शख्स है जो पाकिस्तान को जो है वो खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ, बहाली की तरफ, इज्जत की तरफ, दौलत की तरफ और शोहरत की तरफ ले जाने वाला है। तो इसलिए नवाज शरीफ का सिर्फ वोट सिर्फ शेर का है, इसलिए शेर को ही वोट देना है और इस बात के लिए तैयार रहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। बहुत शुक्रिया।